वक्त लगेगा, ये जख्म भर जाएंगे। यही वक्त का असूल है। मैंने यहाँ आकर सबको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। फुप्पो को, ज़ारा को, तुम्हारा गुस्सा भी हमदर्दी में बदल गया। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तरस आ रहा है ना तुम्हें मुझ पर? नहीं माची, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मुझे तुम पे तरस आए। ये तो मेरे साथ भी हो सकता था। एक घर में रहते हुए हम लोग अजनबी हैं। आप तो निकल जाते अपने काम करने, आपको तो फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे लिए दिन काटना कितना मुश्किल है, कुछ अंदाजा भी आपको? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ, आप यहीं आराम से बैठे, मैं चली जाती हूँ। घर में तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तमाशा बना रही हूँ? हमजा, तमाशा आप बना रहे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं काम करती हूँ, मैं हादी को फोन करती हूँ, उसे यहाँ बुलाती हूँ और उसे आपके सामने बिठाती हूँ। फिर जो भी आपके दिल में बदगुमानियां हो ना, उसके सामने बैठ के क्लियर कर ले आप। अब मैं हादी से जाके सफाइयां लूंगा अपनी बीवी के पास के बारे में? तुम होश में तो हो? सर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपका मूड कैसे ठीक करूं। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि जो भी मंशा ने आपके दिमाग में भरा है वो सब कुछ झूठ है। खुदा के लिए ना मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। तुम दोनों के रिश्ते की दीवार बहुत कमजोर है ज़ारा। ये तो एक झटके से ही टूट जाएगी। मुझे तो लगा था बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पहले से ही हालात उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किस्मत हमेशा की तरह मुझ पर फिर से मेहरबान है। और जरा सी कोशिश से मैं अपने हालात एक दफा फिर से बदल सकती हूँ। इंटरेस्टिंग। अपनी घर गृहस्थी को बचाने के लिए ना औरत को कभी कभी नहीं, हर बार अपनी अना को मारना पड़ता है। और रिश्तों की कड़वाहट के लिए अगर हर बार भी अना को मारना पड़ जाए ना, घाटे का सौदा नहीं है। मेरे लिए मुश्किल नहीं है हमजा के लिए अपनी अना को मारना। तो फिर आगे बढ़ के मना लिया करो ना उसे। ये काम भी तो मुश्किल नहीं होना चाहिए ना बीवी के लिए। मुझे तो बस इतना पता है कि तुम दोनों की खामोशी की वजह से ना मेरे घर की रौनक खत्म हो गई है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उनको कोई शिकायत ना हो मुझसे,
चलो अगर शिकायत हो गई है तो उसका पता करो ना, फिक्र करो उसकी बेटा, इससे पहले कि इस खामोशी का फायदा कोई और उठा ले। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? सर का दर्द ठीक हुआ है कुछ? बहुत बेहतर है। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं, बैठो यहाँ मेरे पास, चाय पीने को दिल नहीं चाह रहा। बात करनी है मुझे तुमसे। चाय नहीं पियेंगी लेकिन जूस तो पियेंगी ना? और मुझे बताएं, मैं फ्रूट काट के दूं? नहीं, मैंने कहा ना तुमसे बात करनी है। मुझे सच सच और खुलकर बताओ जरा, तुम्हारे और हमजा के बीच में क्या मसला चल रहा है? बहुत दिनों से मैं देख रही हूं तुम दोनों एक दूसरे से उलझे उलझे हो। पहले मैं सोच रही थी कि कोई बात नहीं, मियां बीवी में खटपट हो जाती है, फिर जब नाराजगी दूर होती है तो एक दूसरे पर पहले से ज्यादा प्यार आता है। लेकिन तुम्हारे और उसके दरमियान पहले से ज्यादा प्यार कहां से आएगा? तुम लोग तो एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं। एक बात पूछूं आपसे? जब बचपन में हमजा नाराज हो जाते थे तो आप उन्हें मनाती कैसे थी? सच बताऊं, ये झगड़े, ये नाराजगियां बस तुम्हारे ही साथ हैं हमजा की। मुझसे तो वो कभी भी नाराज नहीं हुई। कभी कोई बेइज्जत नहीं की उसने। देखो ज़ारा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मियां बीवी के झगड़े में रात नहीं आनी चाहिए बेटा। झगड़ा छोटा हो या बड़ा, उसे कमरे तक लेके ही नहीं जाना चाहिए। कोशिश की थी मैंने, लेकिन नाराजगी क्या है, किस बात पर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। छोटी सी, बस छोटी सी गलतफहमी को लेकर उलझ से गए हम। कौन सी गलतफहमी? मुझे बताओ ना पूरी बात। देखो, मुझे तुम्हारे और हमजा के बीच में ना कोई बेसुकूनी नहीं चाहिए।
पहले ही अल्लाह अल्लाह करके वो उस मंशा की नहुसत से बाहर निकला था। अरे क्या हो गया? शादी से पहले तो लड़कियों के रिश्ते आते ही रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल ही अकल घास चरने चली गई है। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। उसके साथ जो हुआ है ना, उसको लगता है कि सारी दुनिया उसी की तरह चोट खाए हुए है। आने तो आज जरा, मैं जरा उससे बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ कि घर के माहौल को ठीक करे, वरना जहां जाके रहना चाहता है वहां रहे जाए। नहीं अम्मी, नहीं, मुझसे कोई बात नहीं करेंगी। वो पहले ही मुझसे नाराज हैं, फिर कहेंगे जैसे मैंने आपसे शिकायत की है उनकी।